ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 26 जुलाई की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली का टाइटल था, बाबा ने कहा, सर्व प्राप्तियां। अपने भाग्य की सर्व प्राप्तियां को स्मृति में रख। बाबा ने कहा, सदा हर्षित व संतुष्ट रहो। दृष्टि वृत्ति के द्वारा, प्रवृत्ति द्वारा संतुष्टता का अनुभव करो और कराओ। तो आज बाबा ने अव्यक्त मुरली में भाग्य की बड़ी महिमा, तुम्हारा कितना बड़ा भाग्य है, तुम्हारे मस्तक में सफलता के भाग्य का सितारा चमक रहा है। खास बाबा ने कहा, आज बाप दादा चारों ओर के भाग्यशाली बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। बाबा ने कहा, मुख में मधुर वाणी की रेखा चमक रही है, होठों पे मुस्कान की रेखा चमक रही है, हाथों में बाबा ने कहा श्रेष्ठता के भाग्य की रेखा चमक रही है, पाँव में हर कदम में पदम जमा करने की रेखा चमक रही है। तो बाबा ने कहा, ऐसा नशा रहता है, इतना ऊंचा भाग्य सारी दुनिया में किसी का हो नहीं सकता। क्या इतना नशा रहता है? बाबा तो हर बच्चे के इतने ऊंचे भाग्य को देख के मुबारक देते हैं। क्या कहते हैं? वाह बच्चे वाह, वाह भाग्य तुम्हारा, वाह वाह बच्चे। तो क्या हमारे दिल से भी निकलता है, वाह मेरा भाग्य, वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य। बाबा ने कहा, क्यों? क्योंकि ये भाग्य विधाता, ये स्वयं भाग्य दाता ने तुमको इतना बड़ा भाग्य दिया है, किसी और ने नहीं दिया, इसलिए अविनाशी भाग्य है। तो ऐसे भाग्य को स्मृति रख, सदा नशे में रहो। उससे क्या होगा? सदा सदा सर्व प्राप्तियां बुद्धि में रहे। नशा और निश्चय, झलक और फलक पूरा हो। निश्चय और नशा होगा ना, तो बच्चे सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहेंगे। और सर्व प्राप्तियों से संपन्न जो आत्मा होगी वो सदा संतुष्ट रहेगी। असंतुष्टता की लहर बाबा ने कहा उसके सामने आ नहीं सकती। आज का मुरली मंथन हम इंदौर के शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर से कर रहे हैं। आज यहाँ इंजीनियर विंग का कैंपेन स्टार्ट हो रहा है और हमारे गवर्नर महोदय, महामहिम महोदय आ रहे हैं। इंजीनियर सम्मेलन है, लॉन्चिंग सम्मेलन। तो बाबा ने कहा, संतुष्टता, सदा खुद संतुष्ट रहना, औरों को संतुष्ट करना। लेकिन संतुष्ट कौन रहेगा? जो सदा भाग्य की स्मृति में होगा। बाबा ने कहा, लोग कहते हैं ना, कोई कोई आपको क्या मिला है, और आप क्या जवाब देते हो? आप कहते हो, पाना था सो पा लिया, चाह क्या बाकी रही। जो हमने पा लिया वो। फिर बाबा ने आज एक ऑफर भी की, अमृत वेले बाप दादा चक्र लगाते हैं, भाग्य विधाता चक्र लगाते हैं, और उस वक्त वरदानी टाइम है। वरदाता उस वक्त बच्चों के लिए फ्री है, जो वरदान चाहें बच्चों को दे सकते हैं। बाबा चक्कर लगाता है, लेकिन अगर आप अलर्ट नहीं बैठे होंगे तो चक्कर लगा के चला जाएगा। अलर्ट शक्तिशाली बैठे होंगे तो बाबा से जो भाग्य का वरदान चाहोगे मिल जाएगा। कितनी बड़ी बात बाबा ने आज ऑफर दे दी, तो हमें इस ऑफर को जरूर लेनी चाहिए। अमृत वेले बड़ा शक्तिशाली होके बैठना चाहिए। इधर उधर संकल्पों में होंगे तो भी बड़ा मुश्किल होगा। आज बाबा ने अमृत वेले पे भी अटेंशन खिंचाया, आज बाबा ने मुरली पे भी अटेंशन खिंचाया। कोई भी हालत में मुरली बाबा की मिस नहीं करना। जैसे बाप का मुरली से प्यार था, ऐसे बच्चों का भी मुरली से प्यार चाहिए। बाबा ने कहा, ये नहीं कि किसी टाइम पढ़ ली, शाम को पढ़ ली, रात को पढ़ ली। याद प्यार का टाइम तो चला गया ना। याद प्यार का टाइम अमृत वेले की मुरली के बाद होता है। इसलिए पहले तो क्लास में पहुंच के, पर कोई बहुत दूर है, 50 किलोमीटर दूर सेंटर है, खासकर विदेशों में। बाबा ने कहा, चाहे फोन द्वारा, चाहे किसके द्वारा भी, ईमेल द्वारा मुरली जरूर पढ़ना। और जो सही ढंग से मुरली पढ़ते हैं उनको बाप दादा का याद प्यार भी जरूर मिलता है। फिर बाबा ने कहा, बाबा ने क्या दिया था काम? संस्कार परिवर्तन का। बाबा ने देखा कई बच्चे संस्कार परिवर्तन का कार्य अच्छी तरह से कर रहे हैं, वो अटेंशन रखते हैं पूरा। तो बाबा ने कहा, संस्कार परिवर्तन के लिए जैसे अमृत वेले सौमान को स्मृति में रखते हो, ऐसे ही जे कोई ना कोई संस्कार, जो संस्कार पीछा नहीं छोड़ रहे, उस संस्कार का संकल्प लो रोजाना, इसको मुझे परिवर्तन करना ही है। दृढ़ संकल्प लो। काफी दिन भूल जाते हो,
इसलिए फिर संस्कार पैदा हो जाता है। बाबा ने कहा रोज तो आता नहीं, वो आता कभी कभी है, लेकिन रोज अटेंशन रखने से फिर नहीं आएगा, फिर भाग जाएगा। इसलिए रोज अटेंशन रखो। ये अटेंशन, डबल अटेंशन की विधि ही संस्कार परिवर्तन की विधि है। फिर संस्कार ढीला पड़ जाएगा कि इनको तो पूरा अटेंशन है। इसे डेली अटेंशन, डेली। और रात को बाबा ने कहा फिर चार्ट बाबा को देते हो ना, उस वक्त चेक करो क्या आज संस्कार उभरा तो नहीं। ऐसे थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, बिना मेहनत के 21 जन्मों की बादशाही कैसे मिलेगी? थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा ना। बाबा ने डबल विदेशियों की भी महिमा की, नए बच्चों की भी महिमा की। नए बच्चे कहाँ से आए, सबसे दूर से कौन आया? तो बाबा ने कहा अमेरिका वाले दूर से आए। अमेरिका सबसे सबसे दूर से दूर देश, परम धाम निवासी बाबा आए हैं तुम्हारे पास। और फिर सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा बाप भी आए हैं। उनसे दूर कौन हो सकता है भला बताओ? और किस कारण आए हैं? आपके प्यार में बंधे बंधे आपके पास आ गए। लेकिन आप भी दूर दूर से आए हो, इस लोक में तो दूर से आए हो। कोई प्लेन से आए, कोई ट्रेन से आए, कोई कैसे आए, लेकिन वास्तव में प्लेन ट्रेन आदि से नहीं आए। तुम प्यार के विमान में चढ़कर सब पहुंच गए हो। मैं प्यार ही तो खींच के लाया है, दौड़े दौड़े सब आ गए हो प्यार के कारण। बाबा ने कहा वृद्धि वृद्धि होती जा रही है, लेकिन सर्विस को नहीं छोड़ना। सेवा से दुआएं मिलती हैं और वो दुआएं आपको बहुत ऊपर ले जाएंगी। सर्विस दिल से करना। जो भी रह गए हैं संदेश सबको देते रहो, ताकि उलाहना ना हो कि हमें संदेश नहीं मिला। संदेश सबको देना है। फिर बाबा ने कहा दुआएं मिलेंगी, आपको उलाहना नहीं मिलेगा। इसलिए बाबा ने कहा सर्विस भी वृद्धि को करनी है, लेकिन अटेंशन जरूर रखना है। अटेंशन पूरा हो, अटेंशन और चेकिंग ये बड़ी जरूरी है। अपने संस्कार परिवर्तन की अटेंशन चेकिंग होगी, तब आपकी इतनी ऊंची अवस्था बन पाएगी। फिर बाप के समान जल्दी जल्दी जाना है ना बाबा के पास। तो बाबा ने कहा जो पहली बार आए हैं अभी भी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा, उनको स्पीड बहुत तेज करनी पड़ेगी। अपनी स्पीड खूब बढ़ाओ, फिर नंबर 1 आ सकते हो, अभी भी लास्ट ऑफ फास्ट ऑफ फर्स्ट आ सकते हो। तो बाबा ने मौका दिया इस चीज के लिए। इसलिए बाबा ने कहा पुरुषार्थ करो। फिर बाबा ने कहा क्या करना है? स्वराज अधिकारी, उसके मालिकपन का नशा और निश्चय रहना चाहिए। और स्वराज अधिकारी मन बुद्धि संस्कार पर पूरा कंट्रोल हो। जो ऑर्डर करें वो बिल्कुल ऑर्डर माने, मन बुद्धि संस्कार। आप कहते हो ना मेरा मन मेरा बुद्धि मेरा, तो मेरे ऑर्डर अनुसार चले। और मेरा ऑर्डर क्या, मैं तो बाबा के गोद में हूं ना, बाप का ऑर्डर माने। मैं और बाप अलग नहीं है। मेरा ऑर्डर माना बाप का ऑर्डर, बाप की श्रीमत प्रमाण चले, इसको कहेंगे स्वराज अधिकारी। तो ऐसे स्वराज अधिकारी वास्तव में चाहिए। बाबा ने कहा कोई भी आपदा अचानक आ सकती है, पूछ के नहीं आएगी। इसके लिए सेकंड में फुल स्टॉप। ऐसे नहीं कि थोड़े टाइम बाद आश्चर्य की मात्रा लगे, फिर थोड़े टाइम बाद फुल स्टॉप। सेकंड में फुल स्टॉप करेंगे। इसलिए बाबा ने कहा इसमें से वह प्रैक्टिस भी कर रहे हो ना। बाबा ने कहा अंडरलाइन करो, उस समय का पुरुषार्थ यही होगा। इसको अटेंशन को अंडरलाइन करेंगे तब सब ठीक हो जाएगा। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे सबसे मुख्य बात आज वरदान में बाबा ने कहा शक्ति रूप की स्मृति द्वारा पतित संस्कारों का नाश करने वाले काली रूप भव। बाबा ने कहा अनेक प्रकार की पतित आत्माएं आएंगी, लेकिन तुम्हारा शक्ति रूप हो, एकदम भस्म हो जाए उसका भी संस्कार, उसकी हिम्मत ना पड़े आपके प्रति कुदृष्टि या कुछ और, बिल्कुल भी हिम्मत ना पड़े, तब समझो आप विजयी हैं। तो काली रूप में विजयी बनना है, ऐसा शक्ति रूप बनना है जो एकदम भस्म करो उसके संस्कारों को भी। फिर बाबा ने स्लोगन में कहा कि बाबा ने कहा कि बच्चे रॉयल रूप की इच्छा का स्वरूप नाम मान और शान है, इसलिए उसको त्याग दो। बाबा ने कहा बच्चे ये रॉयल रूप की इच्छा क्या करूं, मेरी इच्छा है, वैसे नहीं, इच्छा इच्छा बाबा ने कहा कभी अच्छा बनने नहीं दे सकते। फिर बाबा ने आज ज्वाला रूप की याद के, ज्वाला रूप स्थिति के द्वारा शक्तिशाली याद का अनुभव करो। उसमें बाबा ने कहा सारथी और साक्षी, ब्रह्मा बाप सारथी बन के रहा ना, तो सारथी माना आत्ममानी, एकदम आत्ममानी बन गए।
तो आत्ममानी होंगे और साक्षी होंगे तो किसी भी माया के उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, फिर आपकी शक्तिशाली याद हो जाएगी और ज्वाला रूप की स्थिति ही अनुभव कराएगी। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।